चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये 5.2 का 3 का 3 नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, पहले हम आपको क्या बोले थे, पहले इसके फॉर्मेट को लिख लेना। इसको हम लोग कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3 और इसको कहेंगे A4। अब इसका यदि फॉर्मेट लिखाएगा तो A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ऐसे करके हम लोगों का फॉर्मेट लिखा चला जाएगा, है ना बउआ। तो देखो दिया क्या है, अब यहाँ के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है दिया है, आखिर क्या दिया हुआ है। तो A बराबर 5 दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया हुआ है 5। और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A प्लस 3D इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इससे पहले थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 1 कितना हो गया 19/2 हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में A का वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण एक में A का मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या हुआ देखिए, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू है 19/2। A का वैल्यू कितना है बुआ, जल्दी से देख लीजिए 5 है। यहाँ क्या दे देंगे 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको अच्छा से समझिएगा। ई 5 जो है प्लस में उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, 19 1 2 जा 2 तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी डी का वैल्यू नहीं निकला। अब क्या है, गुना में है इधर है तो उधर जाकर के लटक जाएगा, तो D इज इक्वल टू जाएगा 9/2 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो D का वैल्यू जो बोआ कट करके निकला वो 3/2 निकल गया। तो मेरे पास A पहले से दिया हुआ था और D निकाल दिया। अब हम लोग किसी भी A और D रहने के बाद हम लोग किसी भी पद को निकाल सकते हैं, आसानी बेफिक्र होकर के निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोगों को निकालने बोला है A प्लस D, तो सबसे पहले A प्लस D को निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू कितना है बुआ 5 प्लस D का वैल्यू कितना है 3/2, और इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो 2 हो गया, तो 2 5 का कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 13/2। तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का 13/2, ये हम लोगों का निकल गया। समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टर्म देखो हम लोगों का क्या होगा। तीसरा के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है वो 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 3/2। समझिएगा D का वैल्यू कितना है 3/2, E2 से E2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8। तो मेरा ये जो टर्म होगा ना भैया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन समझना, बस A और D ढूंढ लीजिएगा ना, उसके बाद किसी भी टर्म को निकाल लीजिएगा। बस आपको A और D निकालने के लिए सीखना, बाकी तो आप कला का है हमको पता है पहले। समझ में आ गया ना। तो 3 नंबर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर को